हेलो डिवाइन सोल्स। तो आज का मेरा टॉपिक है, टैरोट के द्वारा भी वही था, शॉर्ट रीडिंग भी वही थी, क्योंकि एक ही टॉपिक को मैं पकड़ती हूँ ताकि वो क्लियर हो जाए कि आप अपनी सोल के साथ कैसे अलाइन हो सकते हो। बिना सोल के साथ अलाइन हुए हम अपने असली घर में परमानेंटली नहीं जा सकते। अगर ऊपर जाएंगे फिर हमारे कर्म दिखाए जाएंगे, उसके बाद फिर टास्क दिया जाएगा, फिर दुनिया में जन्म लेंगे। इन चीज़ों से बचने के लिए हमें अपनी आत्मा की जागृति करनी पड़ेगी। वो हर एक का तरीका अलग है, ट्विन फ्लेम का अलग है। बाकी सोल जो अवेकन हो रही हैं आजकल, तो बहुत सोल अवेकन हो रही है, क्योंकि परमपिता परमात्मा को, यूनिवर्स को योद्धाओं की ज़रूरत है, वॉरियर की ज़रूरत है। हम सोल मिशन पर आए हुए हैं, तो इसीलिए पर परमात्मा को पता होता है कि ये मेरा बच्चा अंदर से प्योर है। चाहे दुनिया वाले उसको कुछ भी समझें, लेकिन परमपिता परमात्मा से कुछ नहीं छुपा। हम जैसे लोगों को दुनिया वाले बहुत कुछ बुरा बोलते हैं। मेरी इतनी निंदा हुई है, इतनी निंदा हुई, 48 साल हो गए निंदा सहते हुए। लेकिन अब परमपिता परमात्मा कहते हैं कि उनका शुक्रिया अदा करो, क्योंकि यहाँ तक उन्होंने ही बचाया है, मुझे खाली किया है, मेरे कार्मिक अकाउंट खाली किए हैं। क्योंकि ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट किया होता है परमात्मा के साथ कि हमें इस फैमिली में भेज दो, वहाँ मेरे कर्म ज़्यादा कटेंगे, चाहे दुख मिले उसके बदले में। तो आप प्योरिटी की तरफ चले जाते हो, आप अपनी सोल के साथ अलाइन होते हो। हालांकि बहुत मुश्किल है इतना लंबा पीरियड दुख झेलना। आप उन सभी का अच्छा करते हो, वो आपके साथ बुरा करते हैं। बुरा करने के पीछे भी कोई ना कोई मकसद होता है। बस आपको एक बात समझ लेनी है कि यूनिवर्स जो भी करते हैं उस टाइम आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जो भी चीज़ें मेरे साथ बुरी होती थी, हाँ ठीक है, मैं 5 तत्वों का शरीर हूँ, मैं थोड़ा रोती चिल्लाती भी थी, दर्द में भी जाती थी, पेन में, पर फिर एक ऐसी ऊर्जा उठती थी, मतलब एक चढ़ती कला में रहना सीख लिया था, उन दुखों से लड़ना सीख लिया था, पार होना सीख लिया था। तो आपको भी ये सीखना है। जितनी देर आप ये इस कला को नहीं सीखोगे, आप दर्द में रहोगे, लो एनर्जी में रहोगे, चढ़ती कला में कैसे जाओगे। तो आपको अपनी सोल के साथ अलाइन होने के लिए अपनी वाइब्रेशन को हाई करना होगा। उसके लिए सबसे पहले मैं बार बार बोलती हूँ, सेल्फ लव करना होगा। ये जो काया है, परमात्मा ने इतना अच्छा मंदिर दिया है जिसमें देवी देवता विराजमान कर सजा कर भेजे हैं। जो मंदिर हम घर में सजाते हैं, हमारा शरीर उससे ज़्यादा सुंदर है मंदिर। बहुत कुछ है इसके अंदर। रीढ़ की हड्डी हमारे परमात्मा की बेदी है, सभी देवी देवता वहाँ पर विराजमान हैं। एक एक करके हमने उन देवताओं को, देवियों को जागृत करना है। एकदम से नहीं होता, टाइम लगता है। हर एक की जर्नी की टाइमिंग अलग होती है, लेकिन जब आपने शुरू कर लिया तो हो जाता है। जब हम डिवाइन को सरेंडर करते हैं, सबसे पहला टूल डिवाइन को सरेंडर करना है। 100% सरेंडर, अकेला बोलने से नहीं, प्रैक्टिकली भी, कि ठीक है परमपिता परमात्मा, ठीक है दृश्य शक्ति हो, ठीक है मेरे गुरु, जो आप करते हो अच्छा करते हो, मुझे उसमें दखल नहीं देना, क्योंकि मैं आपका प्यारा बच्चा हूँ। पूरा ब्रह्मांड मुझे प्यार करता है, पूरे ब्रह्मांड को मैं प्यार करता हूँ, मैं इस ब्रह्मांड का अंश हूँ। जितनी ब्रह्मांड में शक्ति है उतनी मेरे में है, हम सब एक हैं। वननेस में जाना है आपने। इन सभी बातों को अगर आप प्रैक्टिकली अपने आप के ऊपर अपनाओगे तो ऑटोमेटिकली आप अंदर से हील होगे, कार्मिक अकाउंट खाली होंगे, आपकी वाइब्रेशन हाई होगी, तो आप अपनी सोल के साथ अलाइन होते जाएंगे। हालांकि मुश्किल है, लेकिन जब आप किसी रास्ते पर चलने के लिए ठान लेते हो तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि रास्ते में कितनी मुश्किलें हैं, कितने दर्द हैं, कितना पेन है, कितने लोग हैं, कितने कार्मिक हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप फिर अच्छे से जीना सीख लेते हो। आपको पता चल जाता है कि मैंने अपने कार्य के साथ कैसे डील करना है। हाँ, कभी कभी दुर्गा काली बनने की ज़रूरत है, मैं भी बनती हूँ, तो मुझे अच्छा भी लगता है। कई और बच्चों का भी मुझे कई बार कॉल आता है कि मैंने ऐसे किया, मैंने बोला अच्छा किया, सारी बात सुनती हूँ उनकी। क्योंकि एक ऐसी हद होती है जहाँ पर हमें काली बनना पड़ता है, क्योंकि सामने एनर्जी बहुत बैड होती है। उसको लो नीचे ले जाने के लिए हमें अपनी ताकत को बरतना होता है। अगर उस वक्त हम काली नहीं बनेंगे, तलवार नहीं उठाएंगे, तो सामने वाली जो नेगेटिव एनर्जी है वो हमारे ऊपर हावी हो जाएगी, हमारी वाइब्रेशन लो हो जाएगी, हम अपने आप को हेल्पलेस समझेंगे।
कि मैं तो ना खुद अपनी मदद कर सकता हूँ, ना कोई और है मेरी मदद करने वाला। लेकिन आपके अंदर परमात्मा ने इतनी शक्तियाँ दी है, आप उन शक्तियों को जागृत करो। आस्ते आस्ते होंगी, एकदम से नहीं होंगी। सीधा थर्ड आई पर ध्यान नहीं लगाना, एक एक करके चक्रा को बैलेंसिंग करना है। जैसे जैसे ऊर्जा जाएगी ऊपर जाएगी, वैसे वैसे हमारी अदृश्य शक्तियाँ, हमारी आदि शक्ति हमें प्योर करती जाएगी। जितना जितना हम प्योर होते जाएंगे, हमारे साथ पावर्स जुड़ती जाएगी। हमें कोई ना कोई गिफ्ट दिए जाते हैं, जैसे मुझे अरदास का गिफ्ट मिला है, तो मैं बहुत खुश हूँ कि यूनिवर्स ने मुझे चुना है अरदास देने के लिए। जो साधक अच्छे से अरदास को सुनते हैं, सुनना ही है पहले तो, फिर अपने आप बनानी आ जाती है। मैं उनको बोलती भी हूँ कि महीना 2 महीने सुनो, मेरे पास आने की फिर ज़रूरत नहीं, खुद अरदास बनाना सीखो, क्योंकि मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ, आपके पास भी उतनी शक्तियाँ हैं। तो मतलब कई लोग तो इतनी जल्दी अपनी चीज़ों को पा लेते हैं, हद से ज़्यादा मतलब उन पर काम करती है। कईयों के पैसे वापस आ गए, कईयों के हस्बैंड के साथ उनकी अलाइनमेंट हो गई, कईयों के डीएम वापस आ गए, तो कई जेल से बाहर आ गए, तो कईयों के बच्चों को नींद नहीं आती थी, उन्होंने सोना शुरू कर दिया। तो मतलब कई इतना गुडफुल करते हैं, बच्चे बोलते हैं कि हमारे लूँ खड़े हो जाते हैं जब हम आपकी अरदास सुनते हैं। क्योंकि वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से उसको लेते हो, कितनी एनर्जी डालते हो। क्योंकि मैंने तो आपको रास्ता बताना है कि कब, किस टाइम, कैसे करना है, परमात्मा के साथ कैसे बातें करनी है, परमपिता परमात्मा के पास, यूनिवर्स के पास बातें पहुँचाने का क्या, कौन सा तरीका है, कौन सा सही टाइम है। बस मैंने इतना बताना है, बाकी काम आपका है। ऊर्जा आपने डालनी है। जितनी ऊर्जा डालोगे, गुड ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा, उतना आप इन चीज़ों को पालोगे, बहुत कुछ मिलेगा आपको। तो मुझे बहुत खुशी होती है जब किसी साधक के कॉल आते हैं कि मेरा काम हो गया। मैं शुक्रिया अपना नहीं करती हूँ, उस परमपिता परमात्मा का करती हूँ, क्योंकि मेरी मैं तो ख़त्म है, मेरे में तो उसकी ऊर्जा है, वो बसा है, मुझे चैनल बनाया है उसने। हाँ, चैनल बनाने के लिए हर वक्त ग्रैटिट्यूड अदा करती हूँ, हर वक्त, पूरी दृश्य शक्तियों का, पूरे ब्रह्मांड का। तो आपने ये छोटे छोटे टूल्स बरत के ना अपनी वाइब्रेशन को हाई करके अपनी आत्मा के साथ अलाइन होना है, दिल दिमाग आत्मा को अलाइन करना है। जब वो हो गए ना, तो आप पीस में चले जाते हो। आपको आपके आसपास कुछ भी होता है, आप अकेले में मस्त रहते हो, क्योंकि आपने अपनी एनर्जी को बचा के रखना होता है। आपके पास किसी के साथ बात करने का टाइम ही नहीं होता, इतना अकेला यूनिवर्स डिटैच कर देती है सभी रिश्ते नातों से। तो ये है वही रास्ता उस परमपिता परमात्मा से मिलने का, अपनी सोल के साथ अलाइन होने का। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस।